हर साल हम करोड़ों दिए जलाते हैं। गलियों में रोशनी होती है, घरों में मिठास होती है और दिलों में खुशी। लेकिन एक सवाल कभी सोचा है, जब हम वो दिए जलाते हैं, हम असल में किसको बुलाते हैं अपने घर? क्या दिवाली सिर्फ राम जी के अयोध्या लौटने की कहानी है, या फिर कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ऐसा जो समय के परे है, लाइक ए कॉस्मिक कनेक्शन? सोचो, एक रात जब अंधेरा हार गया रोशनी से, जब माँ लक्ष्मी धरती पर आई थी, जब नरक के द्वार बंद हुए थे और जब इंसान और देवता के बीच एक नई उम्मीद जन्मी थी। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं था, ये था प्रकाश का उदय, संपत्ति का सम्मान और एक डिवाइन रीयूनियन। आज हम फिर से उसी कहानी को समझेंगे, लेकिन उस नजरिए से जो स्कूल की किताबों में लिखा नहीं गया। उत्तर भारत में दिवाली का मतलब है राम जी की अयोध्या वापसी। 14 साल का वनवास खत्म, लंका पर विजय और फिर अयोध्या की गलियों में वो दियों की रेखा, जो सिर्फ रोशनी नहीं, एक जीत का प्रमाण थी। दक्षिण भारत में कृष्ण की कहानी गुनगुनाई जाती है। नरक असुरा नाम का असुर, जिसका जुल्म लोगों के दिलों का उजाला चुरा चुका था, उसका अंत हुआ और दिवाली बन गई नरक से मुक्त होने की रात। जैन धर्म के ग्रंथों में ये दिन भगवान महावीर के मोक्ष का दिन है। शारीरिक देह से मुक्ति होकर एक ऐसी स्थिति में प्रवेश जहां ना दुख है ना अंधेरा, सिर्फ ज्ञान की रोशनी। और सिख हिस्ट्री, मुगल कारखानों में कैद गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने उस दिन आजादी की सांस ली और अपने साथ 52 हिंदू राजाओं को भी रिहा करवाया जो अंधेरे में बंद थे। गुरु हरगोबिंद सिंह जी के लिए एक स्पेशल चोला बनवाया गया जिसमें 52 कलियां होती है और सारे राजा एक एक कली पकड़कर गुरु साहिब के साथ किले से बाहर निकले। वो दिन बना बंदी छोड़ दिवस, रोशनी का परचम लेके निकलना। सोचो, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कहानियों में बदलते नायक, बदलते मंच, पर एक भावना हर दास्ता में एक सी थी, अंधेरे पे रोशनी की जीत। चाहे वो लंका का रावण हो या नरक असुरा का जुल्म, चाहे कैद का काला अंधेरा हो या चित्त के मोह का साया, हर जगह रोशनी ने अपना रास्ता बनाया है। और शायद इसीलिए दिवाली एक धर्म और समाज के ऊपर का त्योहार बन जाता है, क्योंकि जब हम दिया जलाते हैं, हम सिर्फ अपनी खिड़की रोशन नहीं करते, हम एक वादा दोबारा जीते हैं कि अंधेरा कितना भी हो, एक छोटा सा दिया, एक छोटा सा सत्य उसे हमेशा मात देगा। हम सोचते हैं रोशनी और अंधेरा एक दूसरे से विपरीत है। हिंदू धर्म कहता है ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तुम अंधेरे को समझते हो, तभी तो रोशनी का असली मतलब जानते हो। रोशनी यहाँ सिर्फ दिया नहीं है, यह है ज्ञान, यानी समझ पाने की क्षमता। और अंधेरा सिर्फ रात नहीं है, बल्कि वो भ्रम है, जब इंसान सच और झूठ के बीच खो जाता है। एक तरफ धर्म है जो नियम, दया और मर्यादा है, दूसरी तरफ अधर्म है जहां लालच, अहंकार और भय है। और जिंदगी हर दिन इन दोनों के बीच एक युद्ध है। दिवाली इज नॉट द एंड ऑफ दैट वॉर, इट्स द अवेकनिंग आफ्टर इट। जब तुम गिर गए हो लेकिन उठने की हिम्मत ढूंढ ली, वो रात दिवाली बन जाती है। जब तुम अपनी गलतियों से सीखकर अपने अंदर का दुश्मन मिटा देते हो, वो तुम्हारी दिवाली है। पूरे ज्ञान की रोशनी तभी चमकती है जब तुम अपने अंधेरे से टकराते हो। और शायद इसीलिए हर दिया एक स्टोरी है, एक स्ट्रगल और एक विक्ट्री की। सोचो, हर साल दिवाली के समय हम घर साफ करते हैं, कपड़े नए लेते हैं, लेकिन असली दिवाली तब होती है जब हम अंदर साफ करते हैं, जैसे ईगो, ग्रीड और निगेटिविटी का कचरा निकालते हैं। रोशनी तब नहीं फैलती जब तुम एक दिया जलाते हो, वो तब फैलती है जब तुम किसी के लिए रोशनी बन जाते हो। यही तो दिवाली का मतलब है, अंदर का अंधेरा मिटाना, दिल का दिया जलाना और पूरे संसार को रोशन कर देना। पुराणों के मुताबिक दिवाली की रात सिर्फ रोशनी की नहीं थी, वो रात थी जब ब्रह्मांड के समुद्र में से उसके मंथन के बाद एक अद्भुत रूप निकला। माता लक्ष्मी, सुंदरता, समृद्धि और शक्ति की देवी।
और उसी रात उन्होंने चुना विष्णु को, जो जगत के रक्षक, नियम और संतुलन के प्रतीक थे। अब सोचो जरा, ये कहानी सिर्फ एक विवाह नहीं थी, ये एक कॉस्मिक मैसेज था कि संपत्ति और नियम साथ साथ चलने चाहिए। क्योंकि बिना विष्णु के ऑर्डर के लक्ष्मी का धन तो मिलता है, पर वो बिगाड़ भी ला सकता है। और बिना लक्ष्मी की कृपा के विष्णु का विश्व कितना भी शिस्त हो, बेजान लगता है, बिना रंग, बिना रोशनी के। इसीलिए दिवाली के दिन हम केवल धन नहीं मांगते, हम संतुलन मांगते हैं। अपने जीवन के हर पहलू में, करियर और पीस के बीच, एम्बिशन और वैल्यूज के बीच, लग्जरी और सिंप्लिसिटी के बीच। और शायद इसीलिए हर दिया हमें याद दिलाता है कि असली लक्ष्मी तभी आती है जब हमारा अंदर और बाहर दोनों ही संतुलित हो। क्योंकि बिना विष्णु के लक्ष्मी टिकती नहीं, और बिना लक्ष्मी के विष्णु चलती दुनिया को रोशन नहीं कर सकते। सदियों के सफर में दिवाली बदल गई। मिट्टी के दिए की जगह आज पटाखे हैं, मंदिर के दीपदान की जगह मॉल्स के डिस्काउंट बोर्ड्स चमक रहे हैं। आज के टाइम दिवाली का सेलिब्रेशन बस घर और फैमिली तक नहीं रुकता। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने भी इस फेस्टिवल को एक ग्लोबल वाइब बना दिया है। लोग अपनी दिवाली सेल्फीज, लाइट्स, रंगोलीज और फीस्ट इंस्टाग्राम रील्स और व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। इवन ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल गिफ्ट्स ने मिठाई और पूजा की शॉपिंग को इजी बना दिया है। दिवाली अब एक त्योहार नहीं, एक मेमोरी बन गई है। बचपन के दिए, माँ की हाथ की मिठाई, पापा की हंसी और मेहमानों से भरा घर, ये सब रोशनी के टुकड़े थे जो आज भी हमारे अंदर कहीं चमक रहे हैं। आज शायद इसीलिए इंडिया चाहे कितना ही बदल जाए, दिवाली का मतलब वही रहता है। अंधेरा कभी नहीं जीतता, वो रुक सकता है, डरा सकता है, लेकिन हर बार हार जाता है जब एक भी इंसान दिया जलाने की हिम्मत करता है। क्योंकि दिवाली सिर्फ घर सजाने का त्योहार नहीं है, ये अपने अंदर का अंधेरा मिटाने की हिम्मत का उत्सव है। तो इस दिवाली सिर्फ घर के बाहर नहीं, अपने अंदर भी एक दिया जलाओ। क्योंकि जहाँ रोशनी होती है वहाँ लक्ष्मी आती है, और जहाँ संतुलन होता है वहाँ विष्णु टिकते हैं। जिंदगी के इस शोर में अगर तुम्हें एक पल का सुकून मिल जाए तो समझ लो तुमने अपनी दिवाली जी ली। अब कमेंट करके बताओ, तुम्हारे लिए दिवाली का मतलब क्या है? रोशनी, परिवार या अपने अंदर की शांति?